जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं, मैयत को जब कब्र में दफन करते हैं तो कब्र मैयत को दबाती है। मैयत को, मुसलमान मैयत को कब्र का दबाना और है और काफिर की मैयत का दबाना और। हदीस पाक में यूं है, कब्र मुसलमान को ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बेटे को प्यार से दबाती है। अब मुसलमान को बड़े प्यार से कब्र दबाती है जैसे माँ अपने बेटे का सर दबाती है। अब जिसकी माँ जिसका सर दबाती है उसे पता होगा कि जब हम मेरी माँ आपकी माँ जब आपका और मेरा सर दबाती है तो कितने प्यार से, कोई तकलीफ नहीं होती, ज़रा भर भी तकलीफ नहीं होती। और काफिर को कब्र इस तरह दबाती है, फरमाते हैं कि दाएं साइड की पसलियां बाएं साइड में और बाएं साइड की पसलियां दाएं साइड में दाखिल हो जाती हैं। यानी कि इस तरह जो पसलियां हैं, दाएं साइड की सीधी साइड की उल्टी साइड में, उल्टी साइड की सीधी साइड में, इस तरह पसलियां हो जाती हैं। कब्र काफिर को इस तरह दबाती है। और मुसलमान की क्या शान है मेरे आका के गुलामों, मुसलमान को तो कब्र ऐसे दबाती है जैसे किसी की माँ प्यार से अपने बेटे का सर दबाए। जब दफन करके लोग चले जाते हैं, दफन करने वाले, हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की अरबी की पहली जिल्द किताबुल जनाइज में है, यूं है, जब दफन करने वाले दफन करके मैयत को, मुर्दे को, मैयत को, अपने रिश्तेदार को दफन करके जब लोग चले जाते हैं तो वो मैयत दफन करके जाने वालों की पाँव की, जूते की आहट को, खिसखिसाहट को सुनता है। अब है देखिए, मैयत कब्र में है, लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैयत है दफन करके जाने वाले लोगों की जूती की आहट को सुनता है। तो मैयत का सुनना जो है हदीस पाक से साबित हो गया। ये तो आम मैयत की शान है, बाकी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। खैर, तो जब लोग दफन करके चले जाते हैं उस वक़्त मुर्दे के पास दो फरिश्ते आ जाते हैं। दो फरिश्ते आ जाते हैं अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए, काली शक्ल होती है, सियाह लिबास वाले, सियाह जिस्म, और उनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे होते हैं, शोले बहुत बड़े बड़े, उनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे होते हैं। उनके हाथ कई कई हाथ तक, उनके दांत कई कई हाथ तक लंबे होते हैं, अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आते हैं। तो मैयत को आके झिड़क के उठा के बिठा देते हैं, जोर से, हैबतनाक आवाज से, खौफजदा आवाज से, हैबतनाक आवाज से मैयत को उठा के बिठा देते हैं। फिर उससे सवाल करते हैं। पहला सवाल ये करते हैं, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल ये करते हैं, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल करते हैं, मा कुंता तकूलू फी हाजर रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था। यानी कि नबी अकरम नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म, ताजदार अंबिया, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। तो मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हसनैन करीमैन के नाना जान से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका के गुलामों, अगर वो मैयत होता है, मुसलमान मोमिन होता है, ईमान वाला होता है, मुसलमान है, तो वो मर रब्बुका के जवाब में कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनू का कहता है इसके बारे में, दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंता तकूलु फी हाजर रजुल के जवाब में कहता है, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के प्यारे सच्चे रसूल हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। फरिश्ते कहते हैं, तू इनको कैसे जानता है, इनके बारे में तू कैसे जानता है। तो मुसलमान जो होता है वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी,
मैंने कुरान हकीम पढ़ा, कुरान की तिलावत की, मैंने कुरान हकीम पढ़ा, उस पे ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की, तो मेरे आका के ग़ुलामों, बाज़ रिवायतों में यूँ आता है, सवाल का जवाब पाकर, फरिश्ते सवाल का जवाब पाकर फरिश्ते यूँ कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं हमें तो मालूम था, तुमने यही तो कहना था। फरिश्ते कहते हैं हमें तो मालूम था आप यही कहेंगे, मुझे मालूम था आप यही कहेंगे। उस वक़्त आसमान से मुनादी निदा करता है, एक मुनादी निदा करता है, निदा करने वाला कहता है मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो, उसके लिए जन्नत का बिछोना, जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का बिस्तर उसके लिए लगा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो। मेरे आका के ग़ुलामों, फिर मुनादी कहेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। मेरे आका के ग़ुलामों, काश के हमारे लिए भी इस तरह का पैगाम है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से कोई मुनादी निदा करे मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत काश आपके लिए, ऐ सुनने वाले, आपके लिए ये निदा हो, ऐ काश के मेरे लिए ये निदा हो, अल्लाह की तरफ से ये आवाज़ है, हुक्म ये मिले कि मेरे इस बंदे के लिए जन्नत का बिछोना लगा दो, जन्नत का लिबास इसे पहना दो, जन्नत की तरफ से खिड़की इसकी कब्र में खोल दो। मेरे आका के ग़ुलामों, जन्नत की खुशबूदार हवा हमारी कब्र में आएगी। उस मुसलमान जन्नती के मुसलमान जो अल्लाह का फरमाबरदार, जो इन सवालों के जवाब देगा, उसकी कब्र में फिर खुशबूदार हवाएं आती रहेंगी, जहाँ तक उसकी निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी, जहाँ तक उसकी निगाह फैलेगी। और उससे कहा जाएगा ऐसे सो जा जैसे दुल्हा अपने बिस्तर पे पहली रात सोता है, दुल्हन की तरह, दूल्हे की तरह सो जा। ये खवास के लिए अमूमन है और आवाम को जिस तरह अल्लाह चाहेगा उसको अता करेगा। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हम सब को अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारें। ये ना सोचें कि हम बूढ़े होंगे, कल होगा, आज नमाज नहीं पढ़ी हम कल पढ़ लेंगे, ना इस तरह ना सोचें। मेरे आका के ग़ुलाम, मुझे भी और आपको भी अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करके आइंदा के बाद 5 वक्त की नमाज वक़्त की पाबंदी के साथ अदा करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।